दोस्तों, क्या आपके बोगनविलिया के पौधे पर फूल वगैरह नहीं आ रहे हैं? तो फूल पाने के लिए एक ऐसा चमत्कारी खाद शेयर करूंगी जिसको डालते ही आपके बोगनविलिया के पौधे पर दोबारा फूल वगैरह आने लगेंगे और अच्छे से आएंगे और विकास तो बम्पर खुल के होने लगी। अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए, जिस पौधे में मुझे खाद डालना है उस पौधे को मैं आपको दिखाती हूँ। इस पौधे में मैंने 8 दिन पहले खाद डाला था, जिसकी वजह से इस पर दोबारा फूल आने लगे हैं। तो चलिए, एक पौधा और है जिसको मैं शेयर करती हूँ और उसी में आपको खाद डाल के दिखाती हूँ और कुछ ज़रूरी जानकारी है जिसको मैं आपसे शेयर करती हूँ। खाद डालने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं जिसको आप जान लेंगे तो आपका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो चलिए बताते हैं। तो देख सकते हैं, यही वो पौधा है जिसमें मुझे दोबारा फूल पाना है और इसी में मैं खाद डालने वाली हूँ। अगर आप नर्सरी से पौधा लाए हैं और काफ़ी समय हो गया है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, या आपका पौधा एक बार फूल देकर वह दोबारा फूल देना बंद कर दिया है, तो उस समय भी आप खाद डाल सकते हैं, उस पौधे में भी डाल सकते हैं, जिसके बाद फूल आने लगेंगे। तो खाद डालने से पहले क्या करना है कि जो भी ये ऊपर की टिप है उसको नोच देना है। क्यों नोच देना है? क्योंकि यहीं से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा और नीचे से न्यू ब्रांच भी निकलेगा और थोड़ा पौधा घना भी होगा और जितना ही घना होगा उतना ही इस पे फूल वगैरह आएंगे। तो खाद डालने से पहले ये ऊपर की टिप नोच देनी चाहिए, यानी कि कट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत सुपर फास्ट होने लगेगी। तो सुपर फास्ट होने लगेगी तो फूल आने में थोड़ा सा समय लगने लगेगा और जब इसको नोच देंगे तो यह पौधा अपनी दूसरी ब्रांच निकालेगा। जब दूसरी निकालेगा तो उसी में बम्पर फ्लावरिंग आएंगे। तो सबसे पहले ये जो नीचे की ये पत्तियां एक्स्ट्रा हैं इसको हटा देनी चाहिए। इसलिए हटा देनी चाहिए, नीचे की पत्तियों का कोई काम नहीं होता है। एक तो ये पौधे की जो नीचे ये मिट्टी है ना, मिट्टी को थोड़ा सा ये ढकी रहती है, इस पर धूप वगैरह नहीं लगते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा देरी होती है। तो मिट्टी में जितना ही धूप लगेगा आपका पौधा उतना ही जल्दी फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लें कि अगर आपके मिट्टी में जितने भी अबाड़ कबाड़ हो या कोई घास वगैरह जमे हों तो सबसे पहले उसको निकाल के ऐसे फेंक देना है, क्योंकि ये सड़ती हैं तो फंगस वगैरह को दावत देती हैं, जिससे फंगस, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ सब इसी सूखी हुई पत्तियों पर, इस सूखे हुए फूलों पर अटैक करती हैं और आती रहती हैं। तो सबसे पहले इसको हटा देना है। ठीक है, और एक काम और करना है कि जो मैंने बताया ना कि नीचे की ये पत्तियां नोच देनी है, तो वो भी नोच देनी है। नोच देंगे तो थोड़ा सा धूप इस पे अच्छे से प्रॉपर तरीके से लगेगा। ठीक है, और अच्छा फूल पाने के लिए और दोबारा फूल पाने के लिए क्या करना रहता है कि पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। अगर पौधे को 6 से 8 घंटे की सनलाइट नहीं मिलेगी तो वह पौधा आपका कतई फूल वगैरह नहीं देगा और विकास भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अच्छा फूल पाने के लिए खाद के साथ साथ पौधे को धूप भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद फूल पाने के लिए, दोबारा फूल पाने के लिए या पहली बार फूल पाने के लिए एक काम और करना पड़ता है। जब आप गमले में लगा देते हैं पौधे को तो थोड़ा सा उचित उसकी देखभाल करनी पड़ती है, जैसे समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई होती है, समय समय पर उसमें खाद होता है, पानी का भी हिसाब किताब होता है। ऐसा नहीं है कि आप पौधा लगा दिए, खाद डाल दिए तो उससे फूल आ जाएंगे, नहीं, उसकी समय समय पर निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। निराई गुड़ाई से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी ताकतवर होती है, ऊर्जावान होती है। ऊर्जावान जब होती है और ताकतवर होती है तो जड़ों का विकास होता है। जब जड़ों का विकास होता है तभी उस पर न्यू ब्रांच वगैरह आते हैं और पौधे की अच्छे से ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी होता है। और गमले का ये भी चेक कर लीजिए कि ड्रेनेज अच्छा है कि नहीं है। कभी कभी देखिए, आप खाद वगैरह सब कुछ डालिए, धूप भी अच्छा दिखा रही है, मिट्टी भी अच्छी तैयार कर लिए, अगर पौधे का गमले का ड्रेनेज अच्छा नहीं रहेगा उसके कारण भी कभी कभी फूल आने में देरी होने लगते हैं। तो ये सब भी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। ड्रेनेज का मतलब होता है कि नीचे जो ये एरिया दिख रहा होगा तो उसमें आपको चेक करना है कि वो खुला है कि नहीं है। कभी कभी ड्रेनेज बंद हो जाता है, जैसे मान लीजिए ओवर जड़ें हो जाती हैं, इसमें रूट बाउंड हो जाता है, जड़ें आ जाती हैं अधिक, तो कभी कभी ड्रेनेज बंद हो जाता है, उसके कारण भी फूल वगैरह आने में थोड़ा सा डिले होने लगता है, समय लगने लगता है। तो ये सब भी चेक कर लिया करिए।
ठीक है। और पौधे से हमेशा पीली पत्तियां हटा दिया करिए, सूखे ब्रांच हटा दिया करिए। और पानी वगैरह डालते समय इन बात का ध्यान रखिएगा, अगर मिट्टी में नमी है तो उसमें पानी मत डालिएगा, क्योंकि वह पौधा गमले में होता है ना, तो विशेष ध्यान देना पड़ता है। लेकिन वही मिट्टी में होती है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कोई खाद भी नहीं डालेंगे फिर भी वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन वही पौधा जब गमले में आ जाता है तो बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गमले में जितनी मिट्टी होती है उतनी ही मिट्टी में उसको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, उतनी ही मिट्टी से वो अपना खुराक पौधा लेता है, ठीक है। और ज़मीन में रहता है तो उसको ज़्यादा विशेष ध्यान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा। मिट्टी ऐसी तैयार करिएगा कि पानी डालें और पानी छन कर निकल जाए, पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिट्टी इतनी अच्छी तैयार करिएगा। और समय समय पर मिट्टी के अंदर आप नीम खली डालते रहिएगा मिट्टी के अंदर। कभी कभी देखिए मिट्टी में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और आप जान नहीं पाते हैं, उसके कारण भी फूल वगैरह समय से नहीं आ पाते हैं। लाख आप खाद डाल लेंगे लेकिन खाद फ़ायदा नहीं करता है। तो समय समय पर मिट्टी के अंदर फंगीसाइड या नीम खली ये प्रयोग ज़रूर करिएगा, ये सब चीज़ें भूलिएगा नहीं। और कभी कभी पौधा मल्टी विटामिन्स की कमी का शिकार हो जाता है, तो समय समय पर जब खाद डालेंगे तो मल्टी विटामिन्स का शिकार नहीं होगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि वह गमले में होता है ना, इसी वजह से हो जाता है। लेकिन वही अगर ज़मीन में रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो देख सकते हैं मैंने इतनी पत्तियां तोड़ दी ताकि जब धूप लगेगा तो पूरा अच्छे से इस मिट्टी पर लगेगा, ठीक है। चलिए तो खाद दिखाते हैं। तो खाद देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा मल्टी विटामिन्स है। इसमें मतलब जो पौधे के लिए ज़रूरी होता है, सारे सूक्ष्म तत्व, सारे पोषक तत्व इस मल्टी विटामिन्स खाद में मौजूद हैं। तो अगर आपके पौधे को जो भी कमियां रहेंगी वह सब कमियों को दूर करेगा। आपके पास अगर कोई खाद नहीं है तो बस एक ही खाद अपने घर पे रखिए, मल्टी विटामिन्स। इसी को अगर आप पौधे में डाल देते हैं तो आपके पौधा बहुत जल्दी जल्दी फूल देने लगेगा। एक बार फूल दिया फिर इसको अगर आप खाद डाल देते हैं बीच में तो फिर ये 1 हफ्ते में रेडी हो जाएगा फूल देने के लिए। और दूसरा ये फंगीसाइड पाउडर है, तो इसको तो आपको हर महीने देना ही देना है मिट्टी में, क्योंकि इस समय इतने बरसात का समय चल रहा है, मिट्टी में इतने कीड़े मकोड़े फंगस इन सब का इतना अटैक हो जा रहा है मिट्टी में कि जिसके कारण मिट्टी बीमार हो जाती है। बीमार होने के कारण पौधे भी धीरे धीरे बीमार होकर मर जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए मल्टी विटामिन्स खाद और ये फंगीसाइड पाउडर मिट्टी में आप डाल देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो खाद डालने से पहले ऐसे अच्छे से मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद तब आप मिट्टी में डालिएगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें कि अपने पौधे को कभी ओवर वाटरिंग ना करिएगा। लगे कि मिट्टी अगर गीली है तो आप पानी ना डालिएगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग से जानते हैं क्या होता है, पौधे की जो ये पत्तियां हैं ना, पत्तियां दिख रही हैं लाइट कलर की हो जाती है। चलिए अब दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं मानसून का सीज़न चल रहा है, कंटिन्यू बारिश हुई है, तो ये मल्टी विटामिन्स की कमी का शिकार हो गया है मेरा पौधा। तो मैं खाद इसमें डाली थी तो ये धीरे धीरे नीचे से देखिए, ये नीचे से पत्तियां हरी हरी अब हो रही हैं। अब धीरे धीरे करके भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। शायद ये ऊपर की देखिए, ये ऊपर की टिप हल्की ग्रीन हो रही है अब। तो यही दिक्कत होता है कि अगर ओवर वाटरिंग होती है तो यही सब समस्याएं होती है और आप जान नहीं पाते हैं और धीरे धीरे मर जाता है पौधा। तो अगर ये सब समस्याएं भी आपके पौधे में आती हैं तो इस खाद को डालेंगे तो 100% गारंटी के साथ सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मैंने 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर लिया था, 1 चम्मच के करीब मैंने मल्टी विटामिन्स लिया था। दोनों को मैं अच्छे से मिलाकर और मिट्टी में मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद ऐसे हाथों से अच्छे से मिला दूँगी। मिलाने से ये फ़ायदा हुआ कि चारों तरफ से मिल जाएगा और जो भी मैंने खाद डाला है मेरे पौधों को वह सूट करेगा। तो चलिए अब इसमें हम पानी डालते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं इसमें मैंने पानी डाल दिया। तो जब आप खाद वगैरह डालिए तो पानी उसमें पर्याप्त मात्रा में डालिएगा, ताकि जो आपने खाद डाला है अच्छे से गल जाए और वह पौधे को लगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे पानी डाल दिया है और देखिएगा धीरे धीरे करके यह मेरा पानी पूरा सोख लेगा पौधा और अच्छे से ये निकल जाएगा और जो खाद है वो अच्छे से गल जाएगा और गलने के बाद पौधे को सूट करेगा। तो मैं आपको 1 हफ्ते बाद का इसके अपडेट दिखाऊंगी कि देखिएगा फिर इसी पौधे की तरह दोबारा उस पर फूल वगैरह आने लगे हैं। तो देख सकते हैं ये इसी पौधे पर मैंने 1 हफ्ता पहले डाला था और बहुत जल्दी सुपर फास्ट मुझे रिजल्ट मिला है।
तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, रखते हैं। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। बाय। थैंक यू।